सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली खूबसूरत और पाक नाम में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। मसीह में आपका खादिम पास्टर आसिफ हारून। मेरे अज़ीज़ों, आज का खूबसूरत दिन, जी हाँ, मसीह का मुर्दों में से जी उठना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये दिन पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है और सारी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि यीशु की कब्र खाली है और वो जी उठा है। अब वो कब्र में नहीं बल्कि किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और बहुत जल्द कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आ रहा है। इस हवाले से मैं एक रेफरेंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस में से। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 24वां बाब है और उसकी 5 और 6 दो आयात में यूँ रकम है। जब वो डर गई और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। और 7वीं आयत में यूँ लिखा है, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, वो जी उठा है और हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज का दिन चूँकि स्पेशल है और इस स्पेशल दिन पर आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। जी हाँ, जिस खूबसूरत शख्सियत को मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, माया नाज तबला नवाज, ज़बरदस्त कंपोज़र, मौसीकार और अरसा 42 साल से फ़न मौसीकी से वाबस्ता हैं। गॉस्पल म्यूज़िक में इन्होंने 1992 में कदम रखा और तब से अब तक ये खुदावंद यीशु की मदह सराई के लिए बहुत सारी कॉम्पोजिशंस इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और बहुत बड़े फ़नकारों ने, बहुत अच्छे गाने वालों ने इनकी उन कॉम्पोजिशंस को गाया। और वो कॉम्पोजिशंस ना सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहीं बल्कि टेली कम्युनिकेशंस के ज़रिए मोबाइल फ़ोन्स पर भी ये लोगों के कानों तक गूंजती रही और आज तक भी गूंज रही हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का सरमाया, उस्ताद परवेज़ गौरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्र, बहुत शुक्रिया। ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जी। और आपको मसीह का मुर्दों में से जी उठना बहुत बहुत मुबारक जी हो। जी जी, आपको भी, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी अक़वाम आलम को जी यीशु मसीह का जी उठना सबको बहुत बहुत मुबारक और सबको मेरी तरफ से ईस्टर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके प्रोग्राम में हूँ और बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पास्टर खालिद एमनाज साहब का शुक्रगुजार हूँ और उनके सारे सेटअप के लिए और तमाम जहाँ जहाँ भी हमारे यीशु मसीह की खिदमत के लिए लोग काम कर रहे हैं और उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि किसी न किसी तरह हम एक दूसरे से मिले रहते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परवेज़ भाई, आपकी जर्नी बड़ी लंबी है, 42 साल जी, और मेरा ख्याल है ठीक 8 साल के बाद तो गोल्डन जुबली मनाएंगे आप खुदावंद के फजल जी से। जी, आमीन आमीन, ज़रूर ज़रूर। तो खुदा के नाम को जलाल, खुदा आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन। परवेज़ भाई, मैं जानना चाहूँगा, बल्कि मैं ही नहीं, हमारी ऑडियंस, हमारे जो नाजरीन हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आपका ये जो 42 साल का एक लॉन्ग जर्नी है, एक लंबा सफ़र है, इसका आगाज़ कैसे हुआ? पर साहब, मुझे शौक़ तो था म्यूज़िक का। जब मैंने प्रोफेशनल म्यूज़िक किया तो कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कोई चीज़ मुझे दिल से अंदर से सुकून नहीं दे रही थी। राइट। कि मुझे ऐसे लगता था कि जिस तरह मैं म्यूज़िक तो कर रहा हूँ और पैसे भी कमा रहा हूँ, राइट, लेकिन जितना मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, मुझे म्यूज़िक स्टडी करने का बहुत शौक़ था, म्यूज़िक फिज़िकली अमली तौर पे प्रैक्टिस करने का बहुत शौक़ था। एक वक्त आया कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं खुदावंद के लिए करूँ। वाह। क्योंकि मैं बचपन ही से चर्चिस से रिलेटेड था। ओके। जितने हमारे इलाके के चर्च थे, मैं वहाँ जाके तबला बजाता था, थोड़ा थोड़ा हारमोनियम भी बजाना शुरू हो गया था।
तो मुझे ज़्यादा जुस्तजू होती गई। फिर उसी दौरान बड़े बड़े जो खुदा के बुजुर्ग खादम थे उनसे कलाम सीखना तो और ज़्यादा मेरा लगाव हो गया। फिर मैंने अपने अंदर एक मिशन बनाया कि मैं गॉस्पल म्यूज़िक के लिए वर्क करूं। फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया बाकायदा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं गॉस्पल चर्च म्यूजिक जो है वो चर्च म्यूजिक की तरह इंट्रोड्यूस उसके लिए मैं कुछ करूं। मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि हर कोई खुदावंद के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये था कि मैं पास्टर तो नहीं मुझे शौक बनने का, ना मुझे कुछ और बनने का शौक है, लेकिन मैं खुदावंद की खिदमत करना चाहता हूँ। बुलावा होता है ना, जी मतलब पास्टरशिप बुलावा है। जी जाहिर है। वो खुदावंद जिसको चाहता है वो अपने कलाम के लिए सिर्फ, जिस तरह आप खुदा के खादम हैं, आप गा भी अच्छा लेते हैं, कलाम भी अच्छा सुना लेते हैं। मुझे ये था कि मैं खुदावंद की खिदमत करूँ म्यूजिक के वसीला से, मुझे ये था। मतलब आपने अपनी कॉलिंग को फील किया कि आपकी बुलाहट ये है कि आप म्यूजिक के जरिए लोगों तक गॉस्पेल को पहुंचाएं। मैंने देखा कि खुदावंद म्यूजिक के वसीला से मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कि मैं जहाँ भी म्यूजिक के लिए जाता हूँ लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे इज्जत करते हैं, और मुझे लगता है, मुझे एक सुकून मिलता है कि मेरे गॉस्पेल म्यूजिक करने से बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करूं। मैंने अपने अंदर एक मिशन बनाया कि मैंने गॉस्पेल म्यूजिक करना है, सिर्फ मैंने अपनी हद तक नहीं करना। मैंने शुरू किया, मैंने बोला मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाना शुरू करूं चर्चेज में, ताकि लोगों तक गॉस्पेल म्यूजिक बेहतर जा सके। बिल्कुल सही है। मैंने इस मिशन को शुरू किया, अपना कमर्शियल म्यूजिक को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। और एक वक्त आया कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं यही करूंगा। उसके लिए फिर मैंने जुस्तजू जी हर हालात का सामना किया। सर्टेनली कुर्बानी देनी पड़ी। और हालात का सामना करना आपको पता आज के दौर में मुश्किल होता है। बल्कि मैं आपको एक बड़ी अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, जो तमाम नाजरीन है वो भी इस बात से खुश होंगे, कि एक वक्त था कि मुझे इतना ज़्यादा जुनून था गॉस्पेल म्यूज़िक का। जब मैं इसमें बड़ा हूँ तब मैं एक वक्त था, मैं चाहता था कि कोई मेरे बच्चों की तालीम के खर्चे उठाए, या कोई इस तरह हो कि मेरे घर के खर्चे बोले कि आप आज़ाद हो कि सिर्फ यही करो। मैं उससे कोई मुझे कुछ ना वो दे, लेकिन मुझे बोले आप दिन रात सिर्फ गॉस्पेल म्यूजिक पे वर्क करो। हाँ जी। कि इस तरह हो जाए, खुदावंद मेरे लिए मुमकिन करे कि मैं दिन रात सिर्फ गॉस्पेल म्यूजिक करूं, म्यूजिक सिखाऊं, ये करूं। और आप यकीन करें कि मैं 10-10, 12-12, 20-20 घंटे भी अगर बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहा था या म्यूज़िक कर रहा था गॉस्पेल, तो मैं कभी, मुझे ये नहीं लगा मैं थकूं या मैं थक गया हूं। मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा करूं और ज़्यादा करूं। कि ज़िंदगी कितनी होती है, बड़ी होगी किसी की 100 साल हो जाएगी आज के दौर में, ऐसे बड़ी भी हो जाएगी तो। लेकिन मुझे ये लगा कि जितने हमारे आबाओ जताद थे जिन्होंने गॉस्पेल म्यूजिक के लिए किया, पादरी आई.डी. शबाज गिल साहब, पास्टर हिजकिल सरोज साहब, इस तरह लातादात लोग मैं जिनके नाम लूँ तो शायद हमें बहुत टाइम चाहिए। तो मैं चाहता था कि मैं भी कुछ करूं। तो मैं फिर जुस्तजू शुरू की, और 92 में मैंने पहला एल्बम किया एज ए कंपोज़र। उसके बाद मुझे जब लोगों की बड़ा प्यार नजर आया, और मुझे सबसे मशहूर गीत कौन सा था? एक गीत था अज बहारा सज गईयां ने सजरे फुल्लां नाल, वो बड़ा हिट हुआ। उसके बाद फिर 2000 में मैंने एक एल्बम किया जख्मों के निशान, ईस्टर का। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू। और उसमें कौन सा गीत बहुत ज्यादा? उसमें काफ़ी गीत थे। उसमें मैंने पहली दफ़ा प्रोफेशनल किसी सिंगर से गवाया, महनाज जो हमारे मुल्क की बहुत बड़ी गाने वाली थी, बड़ी लीजेंड सिंगर, उनसे गुलामबाज साहब से। तो क्योंकि उस वक्त मीडिया का दौर नहीं था, वो इतना ज़्यादा कंपोजिशन सामने नहीं आ सकी, लेकिन वो एल्बम को मैं दोबारा से करूंगा, क्योंकि उसकी जो उस एल्बम की कंपोजिशन है कि अगर आज के दौर में करूंगा तो वो आने वाले भी दौर में हिट होंगी। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू नूर की बारिश से मैंने शुरू किया, फिर कंटिन्यू, फिर दिन रात, क्योंकि मुझे एक हौसला मिल गया और खुदावंद ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए, कामयाबी के दरवाजे खोल दिए, तरक्की के। और खुदावंद ने बहुत सारे मददगार लोग मुझे बख्श दिए कि जो मुझे हौसला देने वाले, मेरे साथ खड़े होने वाले, दिन रात भागने वाले, ऐसे दोस्त बख्श दिए, क्योंकि ये खुदावंद के प्लान में था कि मैं ये करूं। तो मैं फिर मुझे एक हौसला ये मिल गया
कि मैं अब इसको बहुत अच्छे पैमाने पे कर सकता हूँ। बात से जो एक मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है जी, वो ये है कि जब हम फिक्रों से बालातर हो जाते हैं ना जी, तो फिर खुदा हमें कुछ यूनिक देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अजीब काम करता है हमारी जिंदगी में। जी, सपोज आपने खुदा के सामने इस बात को रखा कि खुदावन मेरे घर की तू फिक्र कर, बिल्कुल, तेरे काम की मैं करूंगा। इसी तरह हुआ, बिल्कुल इसी तरह हुआ। अच्छा, अब खुदा ने जब आपके घर की फिक्र करना शुरू कर दी तो आपने खुदा के काम की इस तरह से फिक्र की कि ऐसी ऐसी आला कॉम्पोजिशंस। वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, क्या बात है। और आपने बहुत सारी इनकी कॉम्पोजिशन सुनी है। नूर की बारिश बरस रही है, चलो चलिए आज दुआ दे लई, यीशु छू, दुख सहने से पहले, दुख सहने से पहले, और रूप आपकी सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, यीशु बरकत दे दे, यीशु बरकत दे 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 कभी भी थकदा नहीं। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। तो आप जब कॉम्पोजिशन करने के लिए बैठते थे तो मतलब एक इंसान पहले ज़हन बनाता है कि भाई मैं इस राग को देखूं या पहले शायरी को देख के तो फिर राग का चुनाव करना, आपके ज़हन में क्या आता था? बड़ी अच्छी बात आपने मुझसे पूछी। ये टेक्निकल क्योंकि आप खुद म्यूजिक बहुत अच्छा समझते हैं, करते हैं। मेरे अंदर ना एक अजीब सी जुस्तजू, जंग लगी रहती थी। ओके, कि मैं जिस तरह कोई चीज़ मुझे कह रही है कि कोई चीज़ बने मैं बनाऊं, तो मैं हमेशा तलाश करता था कि मुझे अच्छी सी शायरी, मैं अक्सर जितने अच्छे हमारे गॉस्पल लिखने वाले उनसे राब्ते में रहता था। और यकीन करें खुदावंद का ऐसा फजल हमेशा रहा है और रहेगा मुझ पे, क्योंकि उसी का सब कुछ दिया है। मेरा जुनून आज भी उसी तरह कायम है और बल्कि उससे ज़्यादा है। वाह, कि मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ कि मैंने आने वाले कल क्या करना है, मैंने परसों क्या करना है। मैं बड़ा अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ कि मुझ पे ये खुदावंद की तरफ से जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी ताजगी के लिए और अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए मैं यीशु की जो खिदमत कर रहा हूँ, मैं इसमें इतना खुश हूँ दिली तौर पर। और हर रोज़ मैं यही खुदावंद से दुआ करता हूँ, खुदावंद मैंने अभी बहुत कुछ करना है। और यकीन करें कि जितना मैंने आज तक म्यूज़िक किया आज के दिन तक, ये अभी बहुत कम है। वाह, जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत आगे है। हाँ, अभी वो किया नहीं है जी। कई कंपोजिशंस ऐसी हैं जिनको 20 साल 25 साल हो गए मैंने बनाई हुई हैं। ओके, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो आएंगे, आने वाले कई 100 सालों तक वो नजर आती रहेंगी। तो इसकी वजह क्या है खान साहब? अभी आप कुछ ऐसी आवाजें ढूंढ रहे हैं या किस चीज का वेट कर रहे हैं? जी 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 जी, मैं जिस पैमाने पे उनको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बड़ी उनकी अरेंजमेंट करना चाहता हूँ म्यूजिक की, जितना बड़ा मैं उसके लिए आर्टिस्ट लेना चाहता हूँ, या जो मेरे जहन में जो मैंने प्लान किए हुए उनके लिए, मैं बस उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया हूँ। आमीन, खुदावंद के फजल से। और मुझे कभी भी इस चीज की जल्दी नहीं हुई कि खुदावंद बस या कल मेरे को काम करवाला है, मैं करना नहीं। मैं खुदावंद की उस चीज का, अच्छे वक्त का इंतजार करता हूँ मैं। और जब किसी भी चीज का वक्त आता है वो खुदावंद वो मुझसे करवाते हैं। और मुझे मैं भी हर रोज यही मेरी दुआ में ये होता है, खुदावंद जो तूने मुझे सोचें बख्शी है म्यूजिक की, गॉस्पल म्यूजिक की, जो उसकी गहराइयाँ बख्शी है। मुझे सबसे बड़ी एक बात बोलूं खुदावंद के फजल में, मुझे म्यूजिक मुश्किल ही नहीं लगता। कितनी मुश्किल चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं लगता कि मैं जो भी सोचता हूँ या जो भी मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे हो जाता है। वाह वाह वाह। अच्छा, ये बाइबल मुकद्दस की बात है। इमसाल की किताब में लिखा है वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। वाह। तो आपकी सोच जितनी पॉजिटिव होगी उतना ही आप उस काम को आसान तौर पर या आसान तरीके के साथ कर पाएंगे। सही बात है ना? तो इस चीज में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, अपने आप को इनकरेज करना और इस बात पे कॉन्फिडेंट हो जाना कि आई कैन डू दैट। वाह वाह वाह। और हम ऐसा कर सकते हैं जब खुदावंद हमारे साथ होता है ना? मूसा को खुदा ने कहा मेरी कौम को लीड कर,
तो मूसा ने कहा अगर तू नहीं जाएगा तो फिर हम नहीं जा सकते, हम उस शर्त पे जाएंगे जब तू हमारे साथ होगा। वाह वाह वाह। तो मैंने एक गीत रिकॉर्ड किया पिछले दिनों में, दाऊद वांगू शेर दे मुंह नु चीर दवा, क्या बात है, शेर बनावन वाला होवे जे नाल मेरे। वाह। तो जब वो हमारे साथ होता है तो फिर कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता। वाह वाह वाह। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। जबरदस्त। बहुत खूबसूरत बात की है भाई परवेज ने कि जब हम किसी भी बात में कॉन्फिडेंट होते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का साथ सबसे पहले हमारे साथ होता है, खुदा बाप का हाथ हमारे ऊपर होता है, तो फिर कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं रह जाती, क्योंकि खुदावन नामुमकिनात का खुदा है और वो जहां नहीं बोता वहां से भी काटता है और जहां नहीं बिखेरता वहां से भी जमा करने की कुदरत रखता है। हमें उस पर भरोसा करना है और उसमें बढ़ते चले जाना है। कहीं मत जाइएगा, यहां पर रहते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और खान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आओ सना गाएं और मैं हूं पास्टर आसिफ हारून आपके साथ। आज हम मना रहे हैं मसीह का मुर्दों में से जी उठने का त्यौहार। जी हाँ, ईद क़यामतुल मसीह। और हमारे साथ हैं हमारे मुल्क के मायानाज और मशहूर मारूफ कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर, तबला नवाज उस्ताद परवेज गौरी साहब, जिन्हें नड्डा खां भी कहा जाता है। तो आज हम ये भी भेद जानेंगे कि इनको नड्डा खां क्यों कहा जाता है। जी खां साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो फिर कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। आमीन, बिल्कुल। और मैं बहुत इनकरेज हुआ हूं आपकी इस बात से कि आपको म्यूजिक मुश्किल इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप खुदावंद की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बंदों को, इंसानों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो फिर शायद हम उलझे रहते हैं कि इसको और कुछ और ऐसा किया जाए कि तनकीद ना उठे, और फिर भी लोग तनकीद करते हैं। बिल्कुल। वो इसलिए मुझे मुश्किल नहीं लगता कि अक्सर लोगों की जंग लगी रहती है कि मैं फला इंसान को ये करके दिखाऊंगा तो वो मुझे माने, मैं किसी को ये करके दूंगा तो वो मुझे माने, मैं बहुत अच्छा कहीं तबला बजाऊं तो लोग, मैं किसी को, हम इंसानों को मुतमिन करने के चक्कर में। और कभी भी कोई भी आर्टिस्ट किसी को, पूरी दुनिया को वो मुतमिन नहीं कर सकता, बेशक, कभी भी नहीं कर सकता। बेशक। लेकिन एक बात मैंने सीखी कि अगर हम खुदावंद के लिए आजिज़ी से उसके लिए करते हैं तो वो हमेशा खुदावंद हमें खुश देखता भी है और वो हमें हमारी खिदमत से खुश होता है। आमीन। तो मुझे इसलिए मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मेरे म्यूजिक से फलां आदमी मेरा को मरीद हो जाए या मुझे मानना शुरू कर दे या मेरी इज्जत करना शुरू कर। नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है मैं खुदावंद को खुश करूं। और वो आपकी इज्जत बढ़ाई है, उसने जी, बढ़ा भी रहा है। पर साहब कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूं तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मेरी काबिलियत या मेरा नाम या जो भी है, मैं शायद इस काबिल नहीं हूं, लेकिन खुदावंद ने मुझे इस काबिल बना दिया है। वाह, प्रेज़ गॉड। ये उसका फजल है मुझ पे, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं खुदावंद। तो ये सब कुछ उन्हीं का देन है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इसलिए हमेशा इस चीज़ में एक इश्क में रहता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत इश्क की बात है, बड़े बड़े जुनून की बात है, बड़े इज्जत की बात है कि मैं खुदावंद के लिए कुछ कर रहा हूँ। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। कि पूरी कायनात की जो हस्ती है, मैं उनका एक ताबेदार, खिदमत गुजार हो के मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से। और मुझे कभी ये फिक्र नहीं हुआ कि मैं किसी जगह जाऊँगा वो मुझे क्या देगा या क्या होगा। मैं अपनी तमाम चीज़ों को खुद मैनेज करता हूँ कि कहीं जाऊँ तो मेरे पास इतने वसाइल हों कि मैं किसी की तरफ देखूं नहीं। और यकीन करें, मेरी तवक्को से ज्यादा खुदावंद मेरे लिए सब ब्लेस करता है, हर चीज खुदा का शुक्र है, खुदावंद मेरे लिए करता है। एक छोटा सा सवाल जो मैं करना चाह रहा हूं। जी। आपका नाम तो परवेज गौरी है। जी। तो आपको शायद निक नेम या तखल्लुस या लक़ब भी मिला है नड्डा खां। तो ये इसके पीछे क्या स्टोरी है, जरा ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। पर सब एक्चुअली मैं घर में छोटा था। ओके। तो मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था, तो एक ही था उस वक्त। राइट। मेरे दम 2 भाई हैं, उस वक्त मैं एक ही था। ओके। तो मेरा एक मामू अब इस दुनिया में नहीं,
उसने प्यार से मेरा नाम ये रखा था। ओके। यानी इसका मतलब है छोटा। अच्छा। यानी हम अक्सर जबान में वो नड्डा उसको कहते हैं जो छोटा होता है। ओके। तो वो लाड से ना उसने मेरा नाम रख दिया। ओके। अच्छा, वो घर में रिश्तेदारों ने भी ये कहना शुरू कर दिया। जब छोटा था तो मोहल्लेदारों ने भी ये कहना शुरू कर दिया। जब किसी चर्च में इलाके में बजाता था तो उन्होंने भी ये कहना, क्योंकि मेरा नाम ही ये था। वो तो मैं जब स्कूल गया या उस माँ मेरा नाम लिखा गया तो उन्होंने बोला जिसका नाम तो ये, तो फिर नाम ये फेमस लोगों तक हो सका। किसको मेरा पता नहीं था, वो इसी नाम से मुझे पुकारते थे। आज भी दुनिया में अच्छा कई लोग हैं वो समझते हैं परवेज डेविड गौरी कोई फर्क है तो नड्डा खान साहब कोई फर्क है। अच्छी बात है। फिर मतलब जो मुझे जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन बस वो घर का नाम था तो वो निकनेम ही फिर वो मेरी पहचान बन गया। तो कुछ लोग अब भी मुझे इसी नाम से याद अच्छा, देखिए कि कैसी बात है कि आपको नाम तो ये दिया गया नड्डा छोटा जी, लेकिन कद खुदावंद ने आपका बहुत बड़ा कर दिया। ये उसका फजल है। हालेलुया, आमीन। ये सिर्फ उसका फजल है। ग्लोरी टू गॉड। और ये बहुत बड़ी बड़ी बहुत जबरदस्त कॉम्पोजिशंस खान साहब ने की हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब से कि कुछ कॉम्पोजिशंस हमारे साथ शेयर करें। जी जरूर जरूर। बस जो भी मुझे एक दो याद है, क्योंकि है तो इतनी लातादाद कई 100 कंपोजिशंस हैं जो मैंने की और कर रहा हूँ, और आने वाले वक्तों में भी बहुत सारी अच्छी कंपोजिशंस लोगों को सुनने में मिलेगी। तो बस एक दो कोई जो आप हुक्म करें। जी जी। अच्छा, वो एक बहुत खूबसूरत आपकी कंपोजिशन मैं मुझे भी जाती तौर पे बड़ी पसंद है, मैं गाता भी हूँ। चलो चलिए आज दुआ दे लई। अच्छा जी जरूर जी। अच्छा, आप खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो हम दोनों मिलके खुदावंद की खिदमत के लिए। चलो चलिए अज दुआ दिले, चलो चलिए अज दुआ दिले, गत समने बाग दे वली यारो, अज कठिया वक्त गुजार लिए, अज कठिया वक्त गुजार लिए, जेड़े रह गए ने दो पल यारो, चलो चलिए अज दुआ दिले। अंतर इसका यसु कहंदा आण के सुत्तियां नूं तुसीं नाल मेरे ना जाग सके, यसु कहंदा आण के सुत्तियां नूं तुसीं नाल मेरे ना जाग सके, तुसी पल दो पल ते जागना सी, तुसी पल दो पल ते जागना सी, सोना नाल आराम दे कल यारो, अज कठिया वक्त गुजार लिए, जेड़े रह गए ने दो पल यारो, चलो चलिए अज दुआ दिले। क्या बात, शुक्रिया जी, क्या बात है। ये पास्टर रोबन राज साहब जी जी, इसका जी राइटर पास्टर रोबन राज जी बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। वाह, और बहुत सारा उनका लिखा हुआ कलाम आपने कंपोज किया। जी 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 जी, बहुत 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 सारा। वाह। तो एक गुलाम अब्बास साहब से भी आपने बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन गवाई। जी जी, दुख सहने से पहले जी जी जी, इस शाम को मनाऊं। जी जी, तो वो भी जरा थोड़ा वो भी हो जाए। जी जरूर, बस जितना जितना मुझे याद है। जी जी जरूर। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, थी आरज़ू ये मेरी, थी आरज़ू ये
सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं, थी आरज़ू ये मेरी कि फंसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। क्या बात, वाह 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 वाह, थैंक यू जी, थैंक यू। वाह वाह। अच्छा, फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि जब आप शायरी को देखते हैं तो क्या फौरन से आपके जहन में कॉम्पोजिशन उतरना शुरू हो जाती है, या आप पहले राग का चुनाव करते हैं फिर आप कीज की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं आप? जो मेरे साथ होता है वो ये है कि मैं पहले शायरी को पूरा पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, राइट, और बार बार पढ़ता हूँ। ओके। 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद मुझे खुदावंद की तरफ से अता हो जाता है। आप यकीन करें कि शायरी आती है, मैं से हारमोनियम पे हाथ रखता हूँ, यहाँ से मेरी आदत है, अक्सर 10 लोग भी बैठे होंगे ना, वो अपनी बातें करते रहे, मुझे कोई जिस तरह मुझे कंपोज करना है, मैं उनकी बातों का साथ जवाब भी दे रहा हूँ या कर भी रहा हूँ, तो वो ध्यान मेरा टोटल उधर है। वाह। और विद इन 5 से 7 मिनट, हाँ, बड़ी भी कोई मुश्किल हो या लगे तो 8 से 10 मिनट में मैंने हर तर्ज कंपोज कर दी। बहुत अच्छे। और मतलब बनाने के बाद फिर मेरी एक आदत है कि मैं ज़रूर, जिस तरह मेरे कोई स्टूडेंट्स या दोस्त या जिस तरह आप लोग, मैं फिर मतलब ज़रूर, कई दफ़ा कई लोग बैठे होते हैं कि उस्ताद जी तर्ज बनानी है, ये करना वो करना, अच्छा जी, तो मैं फिर सबकी चेहरों से महसूस करता हूँ कि मैं जो तर्ज बनाई है ये कैसी है। हाँ, इनके चेहरे बताएंगे कि इनकी फीलिंग बताएंगे। अच्छी बात है। तो यकीन करें कि कई दफ़ा कंपोजिशन करने के बाद मुझे खुद इतनी दिली तौर पे खुशी मिलती है कि खुदावंद ने मुझसे मुझे ऐसा वो इल्हाम कह सकते हैं, या ऐसी एक आमद बख्शी है म्यूजिक की ज़बान में। अयूब की किताब में लिखा हुआ है, मगर कोई नहीं कहता कि खुदावंद मेरा खालिक है जो रात को नगमे अनायत करता है। वाह 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 वाह। तो ये वाकई बात ठीक है, ये आमद ऊपर से आती है। जी 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 जी, और खुदा देता है ये। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर मैं ये सोचूं ना कि मैं कंपोजर हूँ, कि मैं कोई तर्ज बहुत ज़बरदस्त कोई तर्ज बनानी है, मैं नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। हाँ, ये मैं ज़रूर सोच सकता हूँ कि मैंने खुदावंद के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे कब अता होगी ये खुदावंद को पता है। वाह वाह, ये मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा। मैं एज ए जितना भी मुझे म्यूज़िक आता है, मैंने सीखा है, उसके दम पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। मैं अच्छी तर्ज नहीं बना सकता। तो आपने पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और उनसे बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस गवाई। जी जी। इंटरनेशनली भी कुछ ऐसा हुआ है? जी जी जी। मुझे खुदावंद ने ये शर्फ बख्शा कि पाकिस्तान के जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, मुझे शौक था, मेरा जुनून था कि मैं अपने गॉस्पल म्यूज़िक को जो मैं कर रहा हूँ, मैं इसको चेक करूँ जो म्यूज़िक के लेजेंड लोग हैं, कि उनमें ले जाके कि मैं कर क्या रहा हूँ। वाह वाह। ताकि मेरी कौम को भी पता चले कि कहते ना कि किन्ने को पानी चाहिए बंदा, ये बात है, कि पता चले हमारा जो बंदा एक म्यूजिक कर रहा है, ये बात है, उसको म्यूजिक आता भी, ये एवं बस 2-4 शिगिर्द के पीछे लत्ता बावा घुटन नाल लेके तो नहीं अपना मनवाना जरूरी है कि मैं अगर अपना कौम का जिम्मेदार हूँ, म्यूजिक कर रहा हूँ, मैंने सीखा है या किया है, तो मैं अपने म्यूजिक को बड़े लोगों में जाके जो हमारे मुल्क के लेजेंड है, मैं उनमें जाकर अपने म्यूजिक को चेक करूँ। बिल्कुल सही है। तो मैं फिर बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट थे, शफकत सलामत अली साहब इस टाइम बहुत बड़ा नाम है, गुलाम बस साहब बहुत बड़ा नाम है, हमारा चन्ना बीबी बहुत बड़ा नाम है, महनाज बहुत बड़ा नाम है, मतलब और घराने वाले खान साहब, अहमद अली खान साहब, उनसे मैंने गवाया। मुझे मतलब ऐसे
इतने नाम है कि याद नहीं, ऐसे है कि जितने हमारे मुल्क के माया नाज मैंने गवाया। और यकीन और सरे फहरिस्त भाई काशिफ जैक्सन साहब से, फैसल आमिर जैक्सन साहब से भी, हमारी जो कम्युनिटी के बड़े सिंगर है, खुदा का शुक्र है, उनसे भी गवाया। और बहुत सारे जो प्रोफेशनल सिंगर हैं उनसे पहली दफ़ा मैंने ही गवाया। जिस तरह आपने नाम ये चलो चलिए मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत अच्छा। शफकत सलामत अली साहब से पहली दफ़ा मैंने गवाया, नूरा लाल से पहली दफ़ा गवाया, और उनकी बहन जो नसीबो लाल है उनसे मुकद्दसा मरियम का एक मैंने सॉन्ग काफ़ी साल पहले करवाया। इस तरह फिर मुझे खुदावंद ने एक मौका बख्शा हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, जहाँ म्यूज़िक का बहुत प्रचार है, म्यूज़िक में मतलब बहुत म्यूज़िक अच्छा, म्यूज़िक पे वो बड़ा इश्क करने वाले लोग हैं। तो फिर एक मुझे प्रोजेक्ट मिला कि मास्टर सलीम वहाँ के बड़े आर्टिस्ट हैं, ऐसे ही है, पंजाबी गाने वाले, फोक गाने वाले, और वैसे वर्सटाइल वो गाते हैं। क्या बात। तो मुझे मौका मिला कि जी उनके लिए म्यूजिक करना है। क्रिसमस का सॉन्ग था मेरा यसु आ गया, इस नाम से। फिर उसका म्यूजिक सारा मैंने पाकिस्तान में अरेंज किया, उसकी कंपोजिशन की। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन उनका वोकल था वो इतने उनको खुदा ने बादब लोग बख्शा कि जब उनका वोकल था तो वो मुझसे इजाज़त मांग रहे थे कि खान साहब आपकी इजाज़त है तो मैं गा सकता हूँ। मैं तो बड़ा अच्छा उन्होंने गाया, तो बड़ा वो बड़ा वो बड़ा सॉन्ग हिट हुआ। तो मुझे मेरे लिए बड़ी एहसास की बात थी, मेरे लिए खुशी की बात थी। लेकिन ये सारी इज़्ज़त मेरी हैसियत नहीं, खुदावंद ने मेरे लिए मुमकिन कर। और इसके बाद जो भी मैं मेरे आने वाले प्लान्स हैं खुदावंद के गॉस्पल म्यूजिक के लिए, वो कहीं बड़े हैं। अच्छा खान साहब, ये तो सारा कुछ आपने किया जी, मतलब जी। उस वक्त में जब सोशल मीडिया का मतलब इतना इन नहीं था, जी, उस वक्त से आप ये सब कुछ कर रहे हैं जी। अच्छा, एक और जो बड़ा काम हुआ है, मैं जैसे शुरू में अपने नाज़रीन को बता रहा था कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में आपके गीतों का जाना, उनकी रिंगटोन्स बननी और कानों तक पड़नी, कि मैं किसी को कॉल मिलाई है मैंने और वहां पर गीत चलना शुरू हो गया है कि ये सुबरकत देंदे कभी भी थकदा नहीं, और किसी शख्स ने किसी दूसरे को कॉल की है और जो ही वो मतलब कॉलिंग स्टार्ट हुई है तो बीच में एक गीत चलना शुरू हो गया है, रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में। तो ये एक बहुत जबरदस्त सोर्स है दूसरों तक गॉस्पल को पहुंचाने का। तो ये आइडिया कहां से आया आपको? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे दोस्त या फैसलाबासी अमीन एलवर्ट साहब जी, वो अक्सर मतलब मुझसे किसी न किसी टॉपिक के इस तरह गॉस्पल म्यूजिक पे अक्सर बात होती थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि भाईजान मैं चाहता हूँ कि जिस तरह भी उस वक्त मोबाइल का आमद पाकिस्तान में, तो जिस तरह रिंग टोन्स होती है वो किसी कंपनी से इस तरह, तो मैंने बोला जो आपने बात की है मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। कह रहे हैं कैसे? मैंने बोला मुझे एक कंपनी ने, अच्छा देखिए खुदावंद हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है, मुझे नहीं था पता ऐसा हो सकता है। मुझे एक कंपनी ने किसी से नंबर लेके कॉल की, उस कंपनी का नाम कन्वर्ज कंपनी था शायद या इस तरह। तो उन्होंने बोला जी आप प्रवेश डेविड साहब का बात करें। मैं कहा जी, तो हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने बोला जी ज़रूर, किस सिलसिले में? उन्होंने बताया कि इस तरह मोबाइल रिंग स्टोन्स जो हैं तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो मैंने बोला मैंने तो कमर्शियल इतने मुझे वो नहीं मेरा वर्क। उन्होंने बोला नहीं, आपने गॉस्पल म्यूज़िक बहुत किया है तो आपके बहुत सारे हिट सॉन्ग हैं, तो हम चाहते हैं कि वो रिंग टोन्स हम करें, तो आप मीटिंग करें। मैंने बोला जी ज़रूर। मेरे साथ उनकी मीटिंग, तो उन्होंने बोला कि हम जितने भी आपके सॉन्ग्स हैं उनकी बेल्स रिंग टोन्स ये वो बनाएंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और वो आज भी सुनी जा रही हैं, खुदा का शुक्र है, और लोगों तक पैगाम पहुंच रहा है कि मसीह जिंदा है। उससे पहले वो म्यूजिक की रिंग टोन जाती थी लोगों की कॉल पे, तो उन्होंने उस पर वर्क शुरू किया, हमने भी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे दोस्तों ने फिर इस पे मेरा साथ दिया। फिर हमने उसकी अपनी जेब से एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर्स पूरे पाकिस्तान में दिए कि फलां गीत का फलां कोड है, फलां गीत का फलां कोड है। तो उस पे लोगों ने इतना प्यार और खुशी का इजहार किया कि जो भी रिंगटोन वो गीत आ रहे हैं, जो भी कहीं कॉल आती गीत आ रहे हैं, तो वो भी खुदावंद ने मेरे ज़िम्मे लगाया और इस खिदमत को मुझसे मिल ली है। जी, खुदा के नाम को जलाल है। दिल तो चाहता है कि बातों के सिलसिले को हम जारी रखें, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त महदूद है तो हमें
इजाज़त लेनी होगी आपसे। खान साहब की बातों से यकीनन आप सब बहुत महजूज हुए हैं, आपने बरकत पाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा है ज़ाती तौर पे, और इनकी लाइफ स्टोरी को जान के, और किस तरह से स्ट्रगल करते हुए ये आगे बढ़े, और खुदा ने आज इनको इतना बड़ा मर्तबा दिया है और सारी दुनिया में पहचान दी है, और अपने जलाल के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है। हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह से इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। सो आज का जो खूबसूरत दिन हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं और खान साहब मिलकर हम आपको आज का इस खूबसूरत दिन की मुबारकबाद दें। सो मसीह का मुर्दों में से जी उठना आप सबको मुबारक हो। इसके साथ साथ एक आखिरी गीत के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे। हालेलुया हालेलुया कह उठे अर्ज़ो समा, दर हकीकत कब्र में से जी उठा इब्ने खुदा। जी पर सब, बल्कि आप मेरे साथ बिल्कुल मिल के जी उठने की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया कह उठे अर्ज़ो समा, हालेलुया हालेलुया कह उठे अर्ज़ो समा, दर हकीकत कब्र में से, दर हकीकत कब्र में से जी उठा इब्ने खुदा। हालेलुया हालेलुया कह उठे अर्ज़ो समा, अंतरा नाकाम हो गए दमदमे इब्लीस के, नाकाम हो गए दमदमे इब्लीस के, कब्र पर जब नागहाइक, कब्र पर जब नागहाइक ज़लज़ला बरपा हुआ। हालेलुया हालेलुया कह उठे अर्ज़ो समा, हालेलुया हालेलुया कह उठे अर्ज़ो समा। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।